हेलो नाजरीन, मैं आज आपको एक नई रेसिपी शकरकंद की ब्रेड चॉप बनाकर दिखाऊंगी। ये काफ़ी टेस्टी लजीज मज़ेदार होते हैं। इसे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। इसे झारखंड में शकरकंद कहते हैं और इसे आप बनाकर खाएं तो काफ़ी मीठी लगती है और ये फ़ायदेमंद भी है। ये ज़मीन के अंदर होती है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि शकरकंद बहुत ही टेस्टी लजीज जायकेदार होती है। ये काफ़ी खाने में अच्छी लगती है। तो चलिए मैं आपको एक नए तरीके से इसे बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसे पानी में उबालते हैं या कुकर में उबालते हैं, लेकिन इस तरीके से आप इसे खाएंगे तो काफ़ी सौंधा टेस्टी लजीज जायकेदार लगेगा। तो मैं क्या की हूँ कि 2-3 कंदे को लेकर उसे टुकड़े टुकड़े में काट ली हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। इसे टुकड़े टुकड़े में काट ली हूँ इस तरह से बेहतरीन ढंग से, और इसे पानी से धो दी हूँ अच्छे तरह से, और इसे तावा में मैं गलाऊंगी। ये बिल्कुल गल कर एकदम बेहतरीन लजीज जायकेदार हो जाते हैं। तो जब मैं इसे तावे में चढ़ाऊंगी तो देखिए मैं तावे को चढ़ा ली हूँ और ये तावा गर्म हो चुका है मेरा। इसे सभी कंदे को मैं इस तावे पर इस तरह से बैठा दूंगी और ऊपर से एक ढक्कन लगा दूंगी। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से गल जाएंगे और काफ़ी सौंधे लगेंगे। और इससे मैं ब्रेड चॉप भी आगे आपको बनाकर दिखाऊंगी कि कितनी बेहतरीन ब्रेड चॉप बनकर ये तैयार होते हैं। इसे आप इसी तरह से खाएं, चीनी के साथ खाएं, दूध के साथ खाएं या ब्रेड चॉप बनाकर खाएं। ये काफ़ी अच्छे किसी भी तरह से खाएं। ये बहुत ही जायकेदार लजीज टेस्टी होती है। तो चलिए आगे मैं आपको इसके प्रोसेस को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसे बनाऊंगी। तो ये देखिए ये किस तरह से धीरे धीरे पककर तैयार हो जाएंगे। जब ये बिल्कुल पक जाएंगे तो मैं इसके बोकले को उतार लूँगी और उतारने के बाद इसका मैं चॉप बनाऊंगी, ब्रेड चॉप, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। ये देखिए इसमें अभी और ये गल जाएंगे, थोड़ा और पकने का है। तो आगे मैं इसे आपको बनाकर पूरा दिखाऊंगी किस तरह से ये पककर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से ढक्कन लगाकर मैं इसे बना रही हूँ। तो ये देखिए ये कंदे शकरकंद मेरे पक चुके हैं। अब मैं इस पर से बोकले को उखाड़ लूँगी। इस तरह से मैं बोकलों को हटा लूँगी। ये देखिए गरम गरम है, ये गल चुके हैं और इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। बहुत ही बेहतरीन पेस्ट बनाऊँगी और इसी के साथ ये बहुत टेस्टी है। इस तरह से बनाकर आप खाएं, ये बहुत टेस्ट लगते हैं, बहुत जायका देता, सौंधा सौंधा आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। पानी में उबाल कर खाइएगा तो इसका मीठापन ख़त्म हो जाता है और ये मीठे नहीं लगते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से फिर मैं इसे आगे ब्रेड चॉप बनाऊंगी। एक नई रेसिपी है। इसे नाश्ता में, सुबह की नाश्ता में या शाम के नाश्ते में आप इसे खाएं और ये एक पौष्टिक ग़िज़ा है। हर तरह की चीज़ों को खाना चाहिए। अल्लाह की जो भी नेमत है वो हम सभी को फ़ायदा पहुंचाती है और इससे फ़ायदे हमें पहुंचते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। इस तरह से मैं इसे आलू की तरह पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए ये गल चुके हैं। इस तरह से मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी और पेस्ट बनाने के बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे शकरकंद जो थे, मैं इसे आलू की तरह बिल्कुल पेस्ट बना ली हूँ। और इसे बनाने के लिए, क्योंकि मेरे परिवार में ज़्यादा लोग नहीं हैं, मैं सिंगल हूँ, तो इसे बनाने के लिए अब मैं 2 ब्रेड ली हूँ। इन 2 ब्रेडों से मैं ब्रेड चॉप बनाऊंगी। इसमें पेस्ट को डालकर फिल करके मैं इसे फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसे ये करूँगी। इसे एक लजीज जायकेदार रेसिपी को तैयार करूँगी। तो देखिए इस तरह से इसे साइड से आप निकाल लें। जो मोटे आपके
ब्रेड के मोटे हिस्से जो है वो आप निकाल लें और इसे इस तरह से 4 टुकड़े में कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे ले ली हूँ और इसके साथ ही ये काफ़ी बेहतरीन हो जाएंगे। इसमें इसके अंदर फिर मैं इन शकरकंद को पेस्ट को फिल करूँगी। ये काफ़ी मीठे हैं, इसमें मैं चीनी नहीं डाली क्योंकि ये इसी तरह से अपने प्राकृतिक नेचुरल रूप में ही ये मीठे हैं। तो जब ये इतने मीठे हैं तो मैं इसमें चीनी नहीं डाली हूँ। अगर ये थोड़ा सीठे लगते या टेस्टी नहीं लगते तो मैं इसमें फिर थोड़ा चीनी मिलाती, लेकिन जब मैं इसे टेस्ट की तो ये काफ़ी मीठे हैं। अब इसे मैं फिल कर दूँगी। ये देखिए शकरकंद के ब्रेड चॉप आप वाकई बहुत ही टेस्टी लगेंगे। क्योंकि ज़्यादा नहीं लोग नहीं है इसलिए मैं कम मकदार में बना रही हूँ। आप इसे ज़्यादा लोग हैं तो आप ज़्यादा इसे बनाएं। इस तरह से आप इसको चारों तरफ से भर दें। बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं, इसे लंच बॉक्स में दे, मेहमानों को दे, खुद भी खाए जब दिल करे तो। और ये एक पौष्टिक आहार है। अब मैं आगे इसे दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका चॉप को मैं फ्राई करूँगी। आगे अब इसके प्रोसेस को मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैं थोड़ा धारा तेल लूँगी। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, हाफ फ्राई करूँगी। तावे पर ही हाफ फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा धारा तेल ली हूँ और इस ब्रेड चॉप को मैं इस तरह से इसमें रख दूँगी। ये काफ़ी टेस्ट बहुत ही लजीज लगते हैं। वाकई एक बार आप इसे बनाकर खाएंगे शकरकंद के ब्रेड चॉप तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए इस तरह से इसे हम लोग पलट कर फ्राई करेंगे। ये इस तरह से चले जाएंगे। आप को जब आप ये खाएंगे तो आपको लगेगा कि एक तरह का मैं मिठाई ही खा रही हूँ। बिल्कुल इतना अच्छा बेहतरीन और मीठा लगता है कि कुछ कहने का नहीं। ये ब्रेड चॉप मैं अक्सर बनाती हूँ, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इन्हें लंच में देती हूँ। मीठा ब्रेड के साथ मीठा भी हो जाता है और ये टेस्टी बनकर तैयार भी हो जाते हैं। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। लंच बॉक्स के लिए काफ़ी आसान है बच्चों को देने के लिए। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लंच बॉक्स भी खाली हो जाता है और हम लोग भी नाश्ते में इसी को कर लेते हैं। सुबह का नाश्ता भी हो जाता है क्योंकि ये हमें एनर्जी भी देती है, ताकत भी देती है। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होती है, हमारे शरीर को पूरा एनर्जी प्रदान करती है। एनर्जी इससे हासिल होती है। तो कभी डेली नहीं लेकिन बीच बीच में मैं इसे बनाती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन हमारा ब्रेड चॉप तलकर बनकर तैयार हो गया है। चलिए ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इसे बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। तो ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन आसान रेसिपी हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए इसे और लजीज जायकेदार बनाने के लिए थोड़ा इसमें सोया सॉस, ये हरी मिर्च चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस ले लीजिए और इसी के साथ आप खाइए। तो चलिए ये मेरी रेसिपी पूरी तरह से तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब इसे खाने देने जा रही हूँ। तो अब आपको मैं अपनी दुआओं में शामिल करती हूँ। अपने हिंदुस्तान में रहने वाले भाई बहन, हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले भाई बहनों को अल्लाह सेहत के साथ एक लंबी ज़िंदगी अता करे और हर आफत बला मुसीबत से हिफाजत फरमाए, खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे, हमें भी दे और आपको भी दे। और अल्लाह हमें हमेशा सब्र और शुक्र करने की तलकीन अता करे। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। फिर कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ।
मैं अपने तमाम भाई बहनों से, हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले तमाम भाई बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ये छोटी चैनल है, इसे आगे बढ़ाए। सभी अपने ज़रूरतों के हिसाब से ही कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। तो हम औरतों के लिए ये मसला है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही कुछ ना कुछ करने का हौसला रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप करेंगे। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।